खुशामदीद एक बार फिर। और ईमान अफरोज़ नात और बयान के बाद अब हमारी बारी है रमज़ान घराना की। नाज़रीन किराम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे रमज़ान घराना के इस सेगमेंट को पसंद करने के लिए और अपनी राय देने के लिए और अपनी पसंद का इज़हार करने के साथ साथ हमें तजावीज़ देने के लिए कि किस किस्म के कपल्स को आप, किस किस्म के घरानों को आप हमारे इस प्रोग्राम में देखना चाहते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही अनोखा घराना मैं कहूँगा कि दोनों ने मिलकर अपने इस घराने को जिस अंदाज से प्रोफेशनली और मैं कहूँगा कि जिस मोहब्बत के साथ तरतीब दिया है, इंतहाई समाजी और कारोबारी शोबे से इनका ताल्लुक़ है और वेल नोन कहूँगा कराची के। अगर मैं उन घरानों की बात करूँ या उस जोड़े की या कपल्स की बात करूं जो बे इंतहा समाजी हैसियत रखते हैं, उनमें से एक है ये। और यकीनी तौर पे इनके तारुफ से पहले मैं हमेशा थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करता हूं और इनके तारुफ से पहले मैं अपने उन करम फरमाओं का दिल की गहराइयों से मशकूर हूं इस रमज़ान घराना के। और हमारी रब की नेमत है रमज़ान के पूरी ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने के लिए हमें जिन करम फरमाओं ने, जिन कंपनीज़ ने हमारे साथ इश्तराक किया है, उनमें हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, तालु एसोसिएट और दीगर हमारे तमाम हमारे प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट एम्पर पार्टनर्स। जी, तो बात हो रही थी हमारे रमज़ान घराना की। आज के हमारे इस घराने में, इस सेगमेंट में दो इंतहाई अहम तरीन और काबिल अफराद मौजूद हैं जो एक किसी ज़माने में अलग भी हुआ करते थे, लेकिन आप एक साथ मिलकर और ताकतवर होकर न सिर्फ ये कि अपने सेल्स, बेसिकली सेल्स के शोबे से इनका ताल्लुक़ है और रियल एस्टेट सेल्स की भी बात होगी आज यहाँ पर, और इनके समाजी खिदमत में ख़ास तौर पे रोटरी इंटरनेशनल, ये आप नाम सुन चुके होंगे। और जब ये नाम हमारे सामने आता है तो दो शख्सियात का नाम हमारे सामने आता है। मोहतरम शुएब खान साहब, शुएब भाई बहुत शुक्रिया सबसे पहले इतने बिजी स्केड्यूल में से वक्त देने के लिए। और इफ्तार से कबल का ये टाइम जो है वो फैमिली के साथ, लेकिन ये हमारा फैमिली है, वो घराना है, तो आज मेमन टीवी के साथ आप मौजूद हैं। आपके साथ फैमिली है, आप भी हमारी और इंशाल्लाह आपके साथ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इनकी शरीक हयात किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बाय प्रोफेशन मैंने बताया कि सेल्स, रियल एस्टेट सेल्स से ही आपका ताल्लुक़ है और आप भी रोटरी इंटरनेशनल की रूह रवां हैं और दोनों ने मिलकर रोटरी इंटरनेशनल को जो मकाम रोटरीज़ की इस इंडस्ट्री में, मैं कहूँगा रोटरी के इन क्लब्स में जो मुनफरद मकाम दिया है। ख़ुद मेरा भी ताल्लुक़ रहा इनके साथ किसी इवेंट्स में जाने का, तो नो डाउट जिस अंदाज से वेल मैनेज्ड प्रोग्राम ये करते हैं और जिस अंदाज से इन्हें बाकी मेम्बरान की जानिब से, स्पॉन्सर की जानिब से पजीराई मिलती है, वो देखने के काबिल होती है। मोहतरमा नौरीन खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। नौरीन, बहुत शुक्रिया आपका आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहने के लिए। और यकीनी तौर पर बड़ी इनिशियल गुफ्तगू से मैं आगाज़ करूँगा आप दोनों की लाइफ के हवाले से। पहले तो ये बताइए सर कि यकीनी तौर पर जब दोनों ही मियाँ बीवी जो हैं इतने सोशल होते हैं, मैं ये शुएब भाई स्पेशली स्पेसिफिक आपसे सवाल है कि जब बेगम भी इतनी ही सोशल हों जितना कि मेल में होते हैं, तो इससे आसानियाँ बढ़ती हैं या थोड़ी सी दुश्वारियाँ होती हैं? ये बड़ा जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं अल्ताफ़ भाई, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और अक्सर लोग ये सवाल कर रहे होते हैं क्योंकि देखते हैं हर जगह आप लोग साथ हैं। तो मैंने कहा हर चीज़ के अच्छाई और बुराई तो साथ साथ है, हमेशा होती है। तो कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती, कोई भी चीज़ 100% गलत नहीं होती। इसके ऑब्वियसली एडवांटेजेस हैं, मैं समझता हूँ। वो इसलिए कि अब जो ज़माना हमारे माँ बाप के दौर में था, सिर्फ 25, 30, 40 साल पहले, तो एक ख़वातीन का स्पेसिफिक घर तक का ये एक रोल होता था। मगर जैसे जैसे ज़माना आगे जा रहा है, अब जब हम देख रहे हैं कि ख़वातीन हर शोबे में आ रही हैं और उनको आना भी चाहिए, क्योंकि 50% ऑफ द पॉपुलेशन को आप घर में बिठा के खाली चूल्हे के आगे तो नहीं कर सकते। क्या बात है। जब तक आप उनको सिस्टम में लेके नहीं आएंगे, उनको इकोनॉमिक्स में लेके नहीं आएंगे, तो सिस्टम आगे चलेगा नहीं। क्योंकि इंसान घर से निकलता है, अपने काम में तवज्जो देता है, तो उसको सीखने का, समझने का, दुनिया को बहुत सारा मौका मिलता है। तो इसी हवाले से मेरा हमेशा से ये अपने बच्चों को, भाई को, अपनी सोच हमेशा से ये रही कि बहन, बीवी, बेटी जो भी हैं, हमें उनको पूरा मौका देना है। उनको किसी चीज़ से रोकना नहीं है, उनको प्रोटेक्ट ज़रूर करना है। उनके इर्द गिर्द रहिए ताकि जो ज़माने का सर्द गर्म है उसको, उनसे उनको प्रोटेक्ट कर सकें, मगर उनको मौका पूरा दीजिए जो वो करना चाहती हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत रखी है, चाहे वो मर्द है, औरत है, जैसा भी है।
जिस भी लेवल पर। बिल्कुल सही है। तो क्यों ना हम उसे पूरा पूरा मौका दें। देखें, इन्हीं ख़वातीन में से हम अगर फ़ातिमा जिन्ना से शुरू हों तो हमारी आज तक अगर हम जाएं तो रुतफ़ा हैं और बेसाब हमारे टीचर्स हैं, और बिज़नेस में अब तो बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपके हर शुबे में नज़र आती हैं। तो वो सिर्फ इसी वजह से नज़र आती हैं कि जब आप बराबर का उन्हें मौका देंगे तो वो आप इंशाल्लाह ज़रूर हर इंसान में जो एबिलिटी है वो अहम तरीन बात आप बातों बातों में कहते चले गए कि जब आप अपने ही इर्द गिर्द रखेंगे तो एक प्रोटेक्शन का जो माहौल है वो ऑटोमेटिकली, यानी कि आप पे किसी और पे अगर आप समझते हैं तो आप अपने किसी काम में इनको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इनका टैलेंट जो है अगर यूं ही वेस्ट हो गया। आला तरीन तालीम याफ्ता हम बच्चों को देखते हैं कि वो घरों में वही हाउस वाइफ के या बच्चों के यही मामलात में, और हमारे इस प्रोग्राम में भी ऐसी कई टैलेंटेड हाउस वाइफ आई हैं जो अपने अपने तौर पर, लेकिन बहुत ही लिमिटेड। एक्सेल स्पेस की आपने बात की है, और जब स्पेस मिलता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र भी आती हैं। आपने अपने सराउंडिंग में भी देखा होगा, नौरीन के साथ तो यकीन आपका ये तजुर्बा है, तो आप समझते हैं कि जब इनको स्पेस मिलती है तो शायद समटाइम वो हमसे मर्दों से भी चंद कदम आगे नज़र आती है बहुत सारे शोबों में। देखिए, औरत वैसे भी अगर आप घर में भी देखें तो बहुत मैनेज्ड और डिसिप्लिन्ड होती है हर चीज़ के अंदर। उसे पता होता है आपने सुबह कितने बजे उठना है, बच्चों ने कब स्कूल जाना है, वो सब चीज़ें जब मैनेज कर रही होती है, वाई नॉट कि वो बिज़नेस कर सकती है या किसी और फील्ड में आके अपने आपको एक्सेल कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। जो पूरा आपका घर का सिस्टम 24/7 चला सकती है, जिसमें ईद बकरीद सब आती है और उसकी कोई छुट्टी भी नहीं होती, उसमें उसकी तबीयत भी ख़राब हो रही है, उसमें बारिश भी है, गर्मी भी है, सर्दी, सब कुछ आ रहा है। तो जब वो कर सकती है तो वो क्यों नहीं वो कर सकती। सिर्फ प्लेटफॉर्म देने की बात है। अभी आपके CEO जो आपके अली गोडल है, माशाल्लाह से जिस तरह उन्होंने तरक्की की दी, तो मैं उनसे भी यही बात कर रहा था कि टैलेंट बहुत होता है, मगर हर टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि आप उसे प्लेटफॉर्म दें, उसे मौका दें तो वो एक्सेल करेगा, वरना वो टैलेंट कहीं पर भी ज़ाया हो जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है, वो चाहे आपका चैनल हो या आपकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी हो या आपके इर्द गिर्द जो भी माहौल हो, उसमें आप जिसको बच्चा है, लड़की है, देखें अब वो दुनिया वहाँ पहुँच गई है कि बिज़नेस में देयर इज़ नो जेंडर। बिज़नेस में जेंडर नहीं होता। बिज़नेस क्लाइंट इज़ ऑलवेज क्लाइंट। वो क्लाइंट है, वो कोई मर्द औरत नहीं होता, सही बात है। वो क्लाइंट होता है खाली। तो इसी तरह अगर आप चीज़ों को लेके चलें तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है। नौरीन, मौका मिलना चाहिए, और नो डाउट शुएब की जानिब से जो मौका आपको मिला है बहुत कम ख़वातीन को ये नसीब होता है। पहले तो ये बताइए कि इस स्पेस से जो है आपने कितना एक्सेल किया और आपको ख़ुद कितना अच्छा मौका मिला शुएब के साथ इस किस्म के एक्टिविटीज़ में, और ख़ास तौर पे आपको फ्रंट लाइन पर काम करने का मौका मिला, आपको अपनी एक्सपर्टीज़ को जो आपके अंदर था उसको एक्सप्रेस करने का मौका मिला। इसको आप कैसे देखती हैं? बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और देखें ये तो एक बहुत ज़ाहिर हम देखते आए अपने वालिदैन को कि वालदा और वालिद के साथ, क्योंकि वो एक दौर पहले का था उसमें बिल्कुल घरेलू ख़वातीन होती थी, सब था, और माशाल्लाह ये था कि तालीम भी थोड़ी थी, एवरेज थी, लेकिन शौक़ था। और दूसरा वही चीज़ हमारे अंदर आई है, क्योंकि हम ये मैंने तो ख़ास तौर पे ये महसूस किया कि नहीं यार, एक्सपीरियंसेस को गेन करना है और आगे जाना है, अच्छा रास्ता लेना है, बिल्कुल सही रास्ता। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए वही वाली बात है, आपका अगर साथी बेहतरीन हो, आपके मुताबिक हो, जो कि अल्लाह ताला ने आपके लिए चुना है, तो इससे बड़ा गॉड गिफ्टेड कोई बात नहीं हो सकती। तो माशाल्लाह शुएब ने कभी कोई बाउंडिंग ऐसी नहीं रखी। हमें सिर्फ अपनी स्पेसेस पता होनी चाहिए कि हमारी हदें क्या है, हमारी हदें क्या है। और दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दूसरे के दोस्तों की तरह काम कर रहे हैं। हम मियाँ बीवी कम है, हम दोस्त ज़्यादा है। क्या ये दोस्ती कायम रहे। लेकिन ये दोस्ती का आगाज़ कहाँ से हुआ, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो ये दोस्ती का आगाज़ कहाँ से हुआ? मोहब्बत कह लीजिए। इसका नाम मोहब्बत। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने कि जिस अंदाज से आप दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, और में नज़र आता है, ये नज़र आता है, ग्राउंड पे भी नज़र आता है ये। लेकिन एक सवाल आपसे, जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच की जवाब कुछ नहीं कहूँगी। मेल डोमिनेशन माशरा है हमारे यहाँ, ठीक है ना? कहीं ना कहीं अपर हैंड मर्द भी चाहता है, और इवन एक हमारे यहाँ सोसाइटल ट्रॉमा है, मैं कहूँ इसे, कि कहीं ना कहीं आप सही होते हुए भी हमारे यहाँ ख़वातीन को थोड़ा सा स्पेस नहीं मिलता जो उसे चाहिए होता है, जो उसे अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है। तो ऐसा कहीं आप अपनी लाइफ में ना सही, लेकिन आप देख रही हैं कि इर्द गिर्द के माशरे में इस किस्म का ट्रॉमा अब भी मौजूद है और बड़ी तादाद में मौजूद है। बिल्कुल। लेकिन देखिए
अब कहना चाहिए कि माशाल्लाह थोड़ा आगे बढ़ गया, बिकॉज माशाल्लाह बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं। इवन ये कि हमारे मीडिया में भी बड़ा अच्छा एक वो सर्कल चल गया है कि वो पढ़े लिखे जो बच्चे बच्चियां वो आगे आ रहे हैं, और आना भी चाहिए। देखें, क्योंकि मतलब ये मैं आपको क्या कहूँ कि शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैंने वाकई देखा कि ख़वातीन को कि वो अपने काम में इतनी ज़्यादा अपने आप को फील करती हैं कि नहीं यार करना ही करना है, क्योंकि देखिए जुस्तजू और लगन ही आपको आगे लेके जाती क्या है। बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक कि आप स्ट्रगल नहीं स्पार्क है आपके अंदर। एग्जैक्टली, जब तक कि आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो आप नहीं कहीं पहुंच सकते। हमने स्ट्रगल बड़ी की, और आप जैसे कि जानते हैं कि हमारा ताल्लुक रोटरी इंटरनेशनल से है, और हमारा आरसी के प्लैटिनियम के नाम से ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें सारे हमारे एक जैसे मेंबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक हमारा वो बना हुआ है जिसे कहना चाहिए कि एक फैमिली है हमारी, रोटरी प्लैटिनियम फैमिली। और मैं तो हमेशा से ये कहती हूँ कि यार किसी अल्लाह पाक बस सबको नजरे बद से बचाए, मेरी इस फैमिली को तो ज़रूर बचाए। मैं इस फैमिली में, इस रोटरी प्लैटिनम की फैमिली का जो है मैं पार्ट रहा हूँ एक आध इवेंट्स के अंदर। नो डाउट मैंने देखा ट्रू फैमिली। मैं कहता हूँ कि जिस अंदाज से ये तमाम मर्दों ख़वातीन जितने भी वहाँ होते हैं, कपल्स भी होते हैं, यानी कि मैं कहता हूँ ये वहाँ फैमिली इन्वायरमेंट ही यही बता रहा होता है कि ये वाकई फैमिली है। अच्छा, बच्चों का जिक्र हुआ इसमें, आपने कहा कि हम जिस तरह से बचपन में आपके भी माशाल्लाह बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह। कैसे इनकी अपब्रिंगिंग में, और नो डाउट जिस अंदाज से आप अब एक सोशल लाइफ को देख रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा सोशल होने से बच्चे ओवरलुक होते हैं, या इनकी अगर बंदा या इंसान या माँ या बाप अगर टाइम मैनेज को प्रॉपर्ली सीख ले और समझ ले, तो एक क्वालिटी टाइम भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे देखती हैं आप? देखिए, आप जानते हैं जैसे एक औरत के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी तो उसका घर होता है, और फिर उसके बाद से वो चीज़ें उसकी शुरू होती हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन मैंने बच्चों को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी ही रखा, और मैंने बच्चों के साथ दोस्त बन के उनको ये फील कराया कि मैं दोस्त तो हूँ मगर मेरी शेर की निगाह है। कहते हैं सोने का निवाला खिलाना है और शेर की निगाह से देखना है। और फिर मैंने कोई मतलब उन पे कोई जिसे कहते हैं ना कि उनके कोई वो ऐसे खुदा ना खासा उन पे कोई बर्डन नहीं डाला कि नहीं हम कोई सख्त माँ बाप हैं, इस तरीके से नहीं। दोस्तों की तरह रखा कि बेटा आपको अपनी स्पेस पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, कितने बजे जा रहा हूँ। और यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों में, क्योंकि दोनों बेटियां तो माशाल्लाह आपको पता है बेटियां तो वैसे ही भी वो होती है, लेकिन लड़कों को स्पेशली, लड़के आज तक माशाल्लाह इतने बड़े हो गए, लेकिन वो बता के जाना, और वही है केयरिंग। जिस तरह आप केयरिंग है उतनी केयरिंग वो है कि हमें जो है रिस्पॉन्ड करना है उसी अंदाज से जैसे कि आप कर रहे हैं। शोएब, शेर की निगाह से तो शेर तो नौरीन देख रही है, तो आपको किस निगाह से देखना पड़ता है? क्योंकि जिस तरह से आपकी और हमारी अपब्रिंगिंग हुई है ना, हम बड़े सख्त माहौल में पले बड़े हैं, और शायद हमें इतनी लिवरेज नहीं थे, शायद इतने फ्रेंडली हमारे पेरेंट्स नहीं हुआ करते थे जितने कि आजकल के लौट। क्या आप भी वैसे ही जैसा आपने पाया है, या आपने भी इतने सख्त वक्त गुजारा है अपने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर मैं देखूँ तो सख्त तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा फरमाबरदारी कुछ ज़्यादा हुआ करती थी, कुछ टाइमिंग सिस्टम, या आप भी उसी वक्त से ही आप थोड़ा वेले चल रहे थे थोड़े? नहीं, मैं मेरा थोड़ा सा मेरे साथ ये रहा कि मेरे फादर पाकिस्तान में नहीं थे। अच्छा। बाहर है, हम लोग खुद भी थे, फिर पाकिस्तान आ गए, तो मेरी एजुकेशन चलती रही। तो मैं वालदा के साथ यहाँ था, तो वालदा आती जाती रहती थी, मगर वालिद बाहर रहते थे, हम भी आते जाते रहते, तो वालिद से इतना इंटरेक्शन नहीं रहा। मगर अब वो वालिद क्योंकि रिटायर हो गए, तो अब वो 2010-11 के बाद से वो हमारे साथ ही हैं माशाल्लाह से। तो कोई इतना सख्त माहौल नहीं रहा। वालदा होती हैं, और बीइंग और लाडला बेटा, तो माँ जितनी भी शेर की निगाह कर ले, वो शेर हो नहीं, बनने को थोड़ा सा बना के निकलना बहुत आसान होता है। तो मैं इनको भी बता रहा होता हूँ, जब वो बेटा बोल रहा होता है ना मुझे दोस्तों में जाना है और यूं करना है, तो मैं कहता हूँ क्या कुछ और कर कुछ और रहा है, ये क्या कुछ और रहा है। और मुझे पता होता है एक्चुअली, देखें हम क्योंकि उस वक्त से गुजर कर आए हैं, हालात से इसी शहर में हम रहे हैं, सब कुछ देखा है, तो हमें पता है कि अगर वो ये बात कह रहा है, इस वक्त कह रहा है, कहाँ है। हाँ, नॉलेज आपको पता होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबसे बड़ा बेटा भी शादीशुदा है, सब कुछ है, मगर हमें पता है कि वो हमें बता के जाएगा, बता कर आएगा, कहाँ है क्या है, वो सब हमें पता है। बस ये पता होना बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं कि आपको 100% नॉलेज होना बच्चे के बारे में बहुत ज़रूरी है कि वो मूव आउट कहाँ कर रहा है, और उनकी सराउंडिंग्स का किन लोगों में उठता है और बैठता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सिलेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बच्चों की आपने कहा कि एक बेटे की शादी भी हो गई है,
बच्चों की शादी के सिलसिले में उनकी पसंद और माँ बाप की पसंद, ये बड़ा आजकल एक बड़ा बहुत बड़ा दोनों ही हुआ। देखिए हमारा अभी 2 महीने पहले ही हमारे बेटा बेटी दोनों की शादी हुई है। अच्छा, बेटी की भी शादी, तो माशाल्लाह। बेटी की हम अरेंज, इन्होंने वो दोस्तों में रिश्ता आया था तो उस तरह से ठीक है। अरेंज, और बेटे ने खुद यूनिवर्सिटी में अपने साथ पसंद की थी। तो अब जब हमने पसंद की कि देखें वो तो एक अल्लाह की तरफ से होता है, वो पसंद है चाहे अरेंज है जो भी है, वो अल्लाह में ने जोड़े कहते हैं ना, ऊपर बनकर आते हैं, उसमें तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो बस अल्लाह का शुक्र है जी। देख रहे हैं आप, मैं जिस कपल के साथ बैठा हूँ इनके एक बेटे की शादी हो चुकी है, उनकी एक बेटी की शादी हो चुकी है। मैं तो अभी सोच रहा था शायद स्कूल गोइंग, अब मैक्स अगर हो गया तो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे होंगे, लेकिन तो ये तो शादीशुदा बच्चों के माँ बाप यहाँ बैठे हैं। तो इनसे अब मुझे थोड़ा सा डायमेंशंस को, सवाल के सिलसिलों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि सवालात को जो है छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक ले जाना पड़ेगा, ताकि जो बड़े बच्चों वाले हमारे नाज़रीन हमें सुन रहे हैं उन तक ये बातें प्रॉपरली पहुँच सकें कि इतना कामयाब कपल, इतना जो है मैं खूबसूरत कपल में कहूँ, और रोटरी जैसी बड़ी जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इनका वर्क चल रहा है, लेकिन इनका काम चलता है, और जिस तरह से फैमिली की तरह ये रहते हैं, ये अपनी पर्सनल फैमिली को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, ये सीखने का मौका मुझे भी मिल रहा है और आप सबको भी मिलेगा। वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, फिर इनकी थोड़ी सी प्रोफेशनल लाइफ और रोटरी प्लैटिनम के बारे में भी कुछ जानते हैं। हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद नाज़रीन, और वक्फे के बाद हाजिर हैं हमारे साथ शुएब खान और नौरीन खान साहिबा, जो कि रोटरी इंटरनेशनल प्लैटिनियम के रूह रवां भी हैं। और अब थोड़ी सी बात मैं चाहूँगा कि रोटरी के हवाले से कई सवाल, इससे पहले भी हमारे रोटरी के कुछ मेहमान हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म का, इस रमज़ान घराना का हिस्सा रहे हैं, तो कुछ सवालात भी लोगों के भी हैं। मैं चाहूँगा उस अंदाज से भी मैं ज़रा रोटरी को एलोब्रेट करने की कोशिश करूँ हमारे इस सवालात के साथ। सर, रोटरी इंटरनेशनल के आप सीनियर बोर्ड मेंबर हैं, और मतलब करता धरता यकीन तौर पर एक जिस अंदाज से आप मैनेज कर रहे होते हैं, नज़र आता है कि शायद एक कहते हैं कि सिंगल हैंडेडली जो है ना वो शुएब खान देख रहे होते हैं बहुत सारे उमूर को जो वहाँ पे हो रहे होते हैं। तो पहले तो ये बताइए, रोटरी इंटरनेशनल के साथ ये अटैचमेंट जो है वो कब से है, किस अंदाज से ये कैसे आगाज़ होता है इस प्लैटिनियम का? बस रोटरी का नाम जी कॉलेज के ज़माने में जाएं तो लॉइंस वगैरह में रहे थे तो थोड़ा सा नॉलेज थी, मगर किसी ने कहा कि रोटरी है, आप लोग सोशली काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं, तो किसी दिन हमारे पास आइए, तो हम गए, हमें अच्छा लगा। क्योंकि रोटरी कोई एनजीओ नहीं है एक्चुअली, जो लोगों का कॉन्सेप्ट है कि एनजीओ चैरिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोटरी एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है।
हम लोग खुद से अपना फ़ंड जनरेट करके जो भी सोशल वर्क होता है उसको कर रहे होते हैं। इसका बाकायदा बोर्ड्स होता है, इसके अंदर पूरा एक फाउंडेशन है जहाँ पे आपके ये जो भी फाउंडेशन का पैसा होता है वो आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर उसको लगा सकते हैं। तो रोटरी पूरी दुनिया में तो 14 लाख के करीब इसके मेंबर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, और 116 साल से है ये रोटरी, पुरानी रोटरी है ये। और इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने जोन में और फिर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पाकिस्तान में भी है ये। तो पाकिस्तान में अगर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है जो कि जिसमें सिंध और बलूचिस्तान आता है, अगर इसको लें तो इसमें कोई तकरीबन 150 के करीब या 250 के करीब जो हैं वो क्लब्स हैं। कोई भी लाइक माइंडेड 20 लोग मिल के क्लब फाउंड कर सकते हैं। तो हमने ये क्लब जो बनाया था ये हमने नवंबर 2017 में बनाया था। तकरीबन 6-6.5 साल हुए हैं हमारे क्लब को। ये हमने मिलके बनाया था। कुछ 4-6 हम बड़े लाइक माइंडेड किस्म के लोग थे और साथ हमेशा उठना बैठना रहा। तो हमने ये क्लब बनाया और वो कहते हैं ना कि वो लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इतने अच्छे लोग हमारे साथ शामिल हुए उसमें कि शहर के जाने माने, और आप बेसिकली मेमन कम्युनिटी से थे ज़्यादातर उनमें से लोग। तो उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया और बड़ा अपना पार्टिसिपेशन दिखाया, जिसकी वजह से हम ये बहुत अच्छा और क्लब हम बनने में। भाई एक और चीज़ जो मैंने देखी जिस अंदाज के लोग वहाँ मुख्तलिफ बैकग्राउंड के, ठीक है ना, बिजनेस बैकग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, आप समझते हैं कि रोटरी का ये प्लेटफॉर्म इस हवाले से बड़ा ही कारामद होता है कि B2B बिजनेस टू बिजनेस पार्टनरशिप्स जो है ना वहाँ का इसके लिए बड़ा अहम तरीन होता है। बिल्कुल PR इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। रोटरी का मकसद यही है कि रोटरी में आने के बाद अगर आपने देखें, आप खुद किसी की भी मदद के लिए ज़रूरी है आप खुद कितने स्टेबल हैं। वो हम जब भी जहाज़ में बैठते हैं, वो एक जो एरोस्टेस होती है हमेशा क्या कहती है कि जहाज़ टर्बुलेंस में आए या कुछ भी हो और वो मास्क गिरे भी तो पहले खुद को लगाइएगा, बच्चे को मत लगाइए, क्योंकि आप बचेंगे तो वो बच्चे को बचा सकेंगे। अगर आप उसको लगाने में लेट हो गए तो वो दोनों चले जाएंगे। तो इसीलिए आपका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी कॉन्सेप्ट को रखते हुए कि आप कितने स्टेबल हैं, जितने आप स्टेबल होंगे तो फिर आप अपना शेयर अपनी कम्युनिटी में वो दे सकेंगे, इनपुट दे सकेंगे। तो इसी हवाले को रखते हुए आपस में कम्युनिटी मुख्तलिफ, जैसा आपने कहा ना, हर शोबे के लोग मिलते हैं और एक दूसरे से ताल्लुकात बनते हैं, जिससे और ताल्लुकात बनने से बिजनेस बढ़ता है। तो जब बिजनेस बढ़ता है तो ऑब्वियसली फिर इसका फायदा सबको, मुआशी तौर पर तमाम ही लोगों को होता है, इंडिविजुअल्स को होता है, कम्युनिटी को फायदा होता है। बिजनेस कम्युनिटी का बड़ा डीपली यस एज एन एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी प्लैटिनम आपने जितनी मेहनत की है वो ग्राउंड पे नज़र भी आती है। और इसमें ख़वातीन का रुझान मैंने देखा कि लास्ट हमारे इवेंट्स के अंदर जो है ना, ख़वातीन को बड़ा, जब आप एज एन होस्ट एज एन एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी खातून की सूरत में शामिल होती हैं तो आप समझती हैं ये बड़ी मोटिवेशन होती है किसी भी और दीगर ख़वातीन के लिए कि जब इस लेवल पर एक माँ, एक फैमिली ओरिएंटेड आपकी पूरी फैमिली, ये जब इस लेवल के पर ग्राउंड लेवल पर इतने बड़े बड़े इवेंट्स हो सकते हैं या इतने बड़े लोगों के साथ मिलकर हम बैठ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, उनकी राय को सुन सकते हैं, तो आप समझती हैं कि ये बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी भी खातून के लिए। बिल्कुल है प्लस पॉइंट, क्योंकि देखिए वही जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक्सपीरियंसेस गेन होते हैं, आपको सीखने को मिलता है। आप लोगों को देखते हैं कि मैं अगर ये कर रही हूँ, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, और देखिए अच्छाई और बुराई दोनों ही आपको सिखाते हैं आपकी ज़िंदगी क्या में। बात है, बिल्कुल सही। तो आपको बुराई से भी सीखने को मिलता है कि किसी ने क्या किया, और अच्छाई से भी सीखने को मिलता है कि हम किसी के साथ क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो सीखना ये है कि बुराई से कि आपने बचना कैसे है। बिल्कुल। और देखिए जैसे आपको पता है कि एक बच्चे जब शुरू में होते हैं उनकी तरबियत का ये पार्ट होता है कि भाई बेटी ने बड़े होना है तो कहाँ स्टेप रखना है और किस स्टेप में बचना है। तो वो चीज़ें लड़कियों के, ख़वातीन के अमूमन जहन में होती हैं। और जब आप बाहर निकले हो काम करने के लिए, आप एक वर्किंग वुमन हो, तो उसमें आपको हर तरफ देखना पड़ता है। इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि आपको किसी की बातें नहीं सुननी पड़ी है, क्योंकि जब आप एक प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट तरह के लोगों को लेते हो तो उस प्लेटफॉर्म पे हर तरह के लोगों को आपने जब एक फैमिली बोल दिया, तो फैमिली में जैसे हमारे बहन भाई होते हैं कि मुझे इसकी भी सुननी है, मुझे इसकी भी सुननी है, और बेसिक ये होता है पॉइंट कि मुझे हल देना है।
यस, ये गैदर भी Yes, रहे और yes. मामला चलते रहे, जिस बिल्कुल। तरह हर फैमिली में 5 बच्चे आपके, हर एक की अपनी अपनी बिल्कुल। सोच हो सकती है, देखने का रोटरी अंदाज अलग हो मतलब सकता है। जोड़ना है, रोटरी का मतलब तोड़ना नहीं है। हाँ, तो रोटरी जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। और जोड़ने का मतलब ये होता है कि अगर मैं अकेली एक तनहा काम कर रही हूँ तो फिर मैं आपको कांटेक्ट करूँगी कि सर आप शामिल होना चाहते हैं तो आइए। क्या बात है। और इसी तरीके से वो और आगे से 2 लोगों को करेगा, 3 लोग, तो हमारा ग्रुप इसी तरीके से बना और फिर उसके बाद बहुत बड़ा ग्रुप बन गया माशाल्लाह। और आप जानते हैं कराची के पाकिस्तान के बल्कि जाने माने नाम, जिसमें आसिफ सुमसुम है, सुमसुम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जी, जी। जो कि हमारे प्रेसिडेंट है माशाल्लाह, सिटिंग प्रेसिडेंट है। और हमारे गुजर जाने वाले जो लास्ट ईयर के प्रेसिडेंट थे हसनैन परदेसी थे। परदेसियों का बड़ा एक माशाल्लाह बहुत नाम बड़ा है, एशेमान, वाटर एशेमान, फ्रंट के yes. नाम से। और यकीन करें कुदरती बात है। और फिर माशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत नाम, फयाज फलकनाज ग्रुप, तो वो हमारे पहले मेंबर भी कह लीजिए और हमारे पहले प्रेसिडेंट भी कह लीजिए। तो वो जब आप अपने तरह के लोग कुदरती आपको मिलते चले जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी नेकी होती है जो कि आपके सामने आ रही होती मुझे है। ऐसा लग रहा है जो नाम नौरीन ले रही है ना, तो ये सारे नाम जो है ना, ये मेमन टीवी का भी इतना ही गहरा पार्ट है। तो शायद मेरा ख्याल है कि ये मेमन टीवी का नाम के आगे प्लेटिनम भी, रोटरी प्लेटिनम भी हो जाना चाहिए। कि ये सारे लोग हमारे साथ इतने ही सपोर्टिव है, जिन लोगों का आप नाम ले रही हैं। नौरीन, एक्टिविटीज़ तो मैंने देखी है और नो डाउट एक्टिविटीज़ किस बेस्ड पर मैंने ये तो देखा स्पोर्ट्स की आपकी बहुत बड़ी 14 अगस्त शायद कोई नेशनल डे था हमारा, उस पर एक बहुत बड़ी एक्टिविटी थी और जिस अंदाज से उसको सेलिब्रेट किया गया, जिस अंदाज से वो पूरा मैनेज हुआ था, एक्सेप्शनल, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके जरिए आप कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम गेट टुगेदर का मौका मिलता रहे? एक्टिविटीज़ में सर स्पोर्ट्स बहुत काउंट होता है, जिसमें क्रिकेट है। और आप जानते हैं कि जैसे कोविड में बिल्कुल सब चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो पे चली गई थी, सब कुछ बंद हो चुका था। तो हम लोगों ने मतलब बिल्कुल ऐसा किया कि हम एक्टिविटी स्टार्ट ही स्पोर्ट्स से करेंगे। तो हमने नया नाज़माबाद में माशाल्लाह से, आप जानते हैं, एक और खूबसूरत नाम समद हबीब और आरिफ हबीब साहब के उनकी मदद से हमने वहाँ पे मैच कराया। जी, हम मेहमान रहे, हम उनके मेहमान रहे, वो मेजबान रहे हमारे। बिल्कुल। और फिर हम माशाल्लाह एक आप जानते हैं शाह साहब का एओ क्लिनिक के हवाले से बहुत बड़ा नाम है, तो उनकी मिसेज़ हमारे साथ अस्मा अली शाह, उनके बेटे माशाल्लाह जुनैद अली शाह, इमरान अली शाह, तो ये सब हमारे माशाल्लाह मेंबर भी हैं। और ये हेल्प आउट भी हमें इस तरह करते हैं कि हमें अपना ग्राउंड देते हैं हम लोग, फिर ये कि माशाल्लाह से सबके स्पॉन्सर्स लेते हैं। और एक चीज़ हमारे यहाँ बहुत क्लियर है, जिसे आप कह लीजिए कि क्रिस्टल क्लियर है, कि हमारी सब पेपर वर्क में हमारी एक एक चीज़ मौजूद होती है। हमारे पूरे ईयरली फीसेस का हिसाब मौजूद होता है, इसमें हमारे स्पॉन्सर्स ने आपको क्या स्पॉन्सर किया है और मतलब सारे कैटेगरी वाइज और एक एक चीज़। लेकिन इसमें हमारे लिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं। अब मुझे इतनी सारी बातें, इतने सारे काम, बच्चे, घर, शुएब साहब को भी संभालना ही पड़ता होगा आपको, और बहुत सारे लवाजमात भी हैं, बड़े बच्चे तो मैं जी, तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि नौरीन इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये गुर आपने ज़रूर हमारी ख़वातीन को बताना होगा कि हमारे तो 4 हांडियाँ पका के ना, जो हमारी माएँ या हमारी बीवियाँ जो है वो थक जाती हैं कि बहुत काम हो गया, इतना काम हो गया। लेकिन आप एक रोटरी के इतने बड़े प्लेटफॉर्म को चलाना और अपने फैमिली, और जिस अंदाज से अब तो बहू भी आ गई है, तो शायद बात है बहुत सारी चीज़ें अब उसे भी ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है नौरीन कैसे मैनेज करती हैं? इस टाइम मैनेजमेंट का गुर जो है वो ज़रूर आपको पता, आपको होना चाहिए। मैं आज आपको ये टिप दे के जाऊँगी अपनी बहनों को, ताकि ये रमज़ान में मेरा ये टिप उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो यकीन करें, पता है क्या है, मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि आप किस तरह ये मैनेज करती हैं। तो मैंने कहा कि ये बहुत आसान है, सिंपल। आपकी जो स्टीयरिंग, जो सबसे पहले गाड़ी का शुरू जो आप स्टार्ट लेते हो ना, वो आपका घर है। और घर के बाद से जैसे आप देखते हो ना, तो मुझे हमेशा से शादी के बाद मेरी सास की बहुत सपोर्ट रही। और बाखुदा ये नहीं कि वो कहते हैं ना कि जी मैं कैमरे के आगे बैठी हूँ तो शायद मैं ऐसा कह रही हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन नहीं थे और मेरी सास ने माशाल्लाह बिल्कुल, आज वो मेरी माँ भी हैं, मेरी फ्रेंड भी हैं, मेरे लिए सब कुछ है। मैं बताऊँ ना कि ये हो नहीं सकता कि आप सिर्फ कैमरे के सामने कह रही हैं, क्योंकि आपके ऑन ग्राउंड आपकी एक्टिविटी ये बता रही है, तो कोई ऐसा है जो आपको सपोर्ट कर रहा है शुएब के अलावा भी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं, मेरे लिए जो वो कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है, तो अगर आप मुझे कामयाब और ख़वातून में काउंट कर रहे हैं तो मेरे पीछे तो मेरी सास का हाथ है। तो अब ऐसा हो गया कि कामयाब औरत के पीछे भी किसी औरत का ही हाथ हो सकता है।
माशाल्लाह देखिए मेरे लिए इंस्पायरेशन थी वो कि उन्होंने जब मैं शादियों के आई तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से शोएब के वालिद ने मेहनत की और बच्चों को पढ़ाया और यहाँ तक माशाल्लाह एक स्टेबल जिसे कहते हैं ना ज़िंदगी जो सबको खूबसूरत लगती है वहाँ तक पहुँचाया। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अम्मी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बैठूँ, कोई भी शेयरिंग होती है इनसे कभी तू मैं जो सबका पार्ट होता है लाइफ का अगर हो जाती है तो मैं अम्मी से मशवरे लेती हूँ और वो माशाल्लाह मेरे लिए, मैं जैसे सबकी माओं के लिए दुआ करती हूँ अम्मी के लिए भी करती हूँ। यानी कि आपकी कामयाब सोशल लाइफ के पीछे आपका कामयाब घराना और कामयाब घराना में शोएब की वालिदा यानी कि आपके माँ तुझे सलाम। ये मैं घूम फिर के हमारे हर प्रोग्राम में गो के सवाल नहीं बनता, लेकिन कहाँ से माँ हमारे प्रोग्राम में आती है, क्योंकि माँ का रोल हमारी ज़िंदगी के अंदर इतना है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नुक्ता जो है हमें उस तरफ खींचे चला जाता है। आज फिर माँ की याद दिला दी, ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे। क्या खूबसूरत बातें वसी शाह ने कही हैं। सर थोड़ी सी बात, दिल नहीं चाह रहा कि मैं आपकी फैमिली बैकग्राउंड से हट के कहीं जाऊं, लेकिन क्योंकि मेरी जो है वो जॉब है कि मैं आपसे कुछ थोड़ा सा प्रोफेशन के बारे में और रियल एस्टेट के बारे में बात करूं। सेल्स, रियल एस्टेट की सेल्स से आपका ताल्लुक है, आप दोनों कंपनी रन कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस बार इस मौजूदा हालात के अंदर, शायद रियल एस्टेट वाले ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं आपको, या ये बादल हैं छट जाएंगे? नहीं, उम्मीद तो खैर कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और अल्लाह ताला भी कहा है कि अभी नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हालात ऑब्वियसली कुछ अच्छे नहीं हैं और मगर देखें पाकिस्तान या ख़ास तौर पे कराची के अगर रियल एस्टेट की बात करें ना आप, तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक रियल मार्केट है, ये कोई बबल नहीं है। जैसे दुबई ऑब्वियसली बहुत अच्छी मार्केट है, बड़ी इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ है, मगर वो जितना शायद वो बेचते हैं उतने लोग रहने वाले वहाँ पे नहीं हैं। जबकि आप कराची की अगर बात करते हैं तो कराची में हम शॉर्ट हैं, हमें जितने घर चाहिए उसमें कोई 1.2 मिलियन के करीब घर अभी भी शॉर्ट हैं, जिन लोगों को घर चाहिए जो कि नहीं है। वो अलग बात है कि अभी उनके पास शायद बाइंग पावर ना हो, मगर सूनर और लेटर वो आनी है, सूनर लेटर आनी है, वो उनको ज़रूरत है, क्योंकि कब तक एक कमरे में तो नहीं रह लेंगी ना, फैमिली बढ़ती चली जा रही है, ऑब्वियसली हर एक को घर चाहिए, तो वो होगा। अभी थोड़ी सी ऑब्वियसली जो ओवरऑल एक पिक्चर है पूरी दुनिया की भी, हमारे मुल्क के कुछ हालात भी हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा ठहरी हुई मार्केट है, मगर ऑब्वियसली मार्केट चल उम्मीद पे कायम है, थोड़ा कम सही मगर काम तो है। नौरीन, जो बूम के साथ साथ एक जो चेंज आया है, मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत रैपिड चेंज आया है हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, और जो हाई रेज का जो कॉन्सेप्ट था उसमें अब जिस अंदाज से अगर आप इनके एंट्रेंस को देखें, इनके तर्ज तामीर को देखें, इनमें दी हुई जो है, आप अगर मैं हमारे रोज़ाना के बुनियाद पर हम मुख्तलिफ किसी न किसी बिल्डर से मिल रहे होते हैं, क्या जदीदियत आती चली जा रही है। ये आपने जो ये तेज़ी से जो चेंज होता हुआ देखा है, इसको कैसे लिया आपके बायर्स ने या आपकी कंपनीज़ ने? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं शुरू डे फर्स्ट से ये चीज़ देख रही हूँ, हालात कैसे भी हों लेकिन हमारे लोगों को जीना आता है। क्या बात है, हमारे लोगों को जीना आता है और जीना सीख गए हैं। हमारे यहाँ बारिशें होती हैं, हम थोड़े दिन बोलते हैं, फिर उस बारिश का पानी हम अपने हाथ से हटा रहे होते हैं। क्या बात, ये जीने का फन जो है वो आना चाहिए। अगर जीना सीख लिया आपने, हाँ जीना सीख लिया ना, तो आपकी मुश्किल आसान है। क्योंकि देखिए आपके कोई आंसू पोंछेगा वक्ती, आप वो आपको बताऊं, हाजी साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी, मछली पकड़ना सिखाने, मछली खिलाना तो खैर सभी खिलाते हैं, आप पकड़ना सिखा देंगे तो शायद खिलाने की जरूरत नहीं। हाजी रफीक परदेसी साहब माशाल्लाह वो मेरे लिए ये कह लीजिए कि बड़ी हमारे लिए बहुत मिसाल है, क्योंकि उनकी बातें बड़ी खूबसूरत होती हैं माशाल्लाह। और उन्होंने ये बात की तो मेरे जहन में बैठी हुई थी कि नहीं यार, मछली खिला तो सब देते हैं, मछली पकड़ना आनी चाहिए। क्या बात है, मछली खिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर पकड़ना किसी को सिखा दिया आपने। और बात हुई कि उस हाल में जीना लाजिम है जिस हाल में जीना मुश्किल हो, तो मुश्किल हालात में यकीनी तौर पर शोएब भाई आखिरी फाइनल वर्ड्स, जो जर्नी आप दोनों की माशाल्लाह है, दुआ है कि इस रमज़ान के वसीले से ये और बढ़े और माशाल्लाह आपके आने वाले जो नई ज़िंदगियाँ शुरू हुई हैं आपके घरों में, इसमें भी अल्लाह ताला इसी बरकत से नवाज़े, आमीन सुमा आमीन। मेमन टीवी की, अली गोडिल की तरक्की भी खुद इसी नशेब व फराज से गुजरती हुई आगे आई। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस आते ही आपने भी बड़ी हैरानगी का इज़हार किया कि यार ये तो कोई बड़े चैनल की जैसी इन्वायरमेंट है, और ये मैंने आपसे उस वक्त भी कहा कि जस्ट फॉर द लाइसेंस, इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास तैयार हैं। कैसे देखते हैं अली गोडिल और द मेमन टीवी के इस सफ़र को? नहीं माशाल्लाह, देखें अली को तो हम 5-6 साल से पिछले देख ही रहे हैं, और
जितनी मेहनत की है इसने, इसमें कोई शक नहीं। देखें मेहनत के, कोई भी अगर आगे देख के ये परेशान इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर किसी ने इसकी मेहनत देखी हुई है तो वो जस्टिफाई हो रही है, क्योंकि इसने मेहनत बहुत की है। हमने इसे मतलब मुझे नहीं पता ये घर कब जाता होगा और सोता कब होगा, क्योंकि सुबह के नाश्ते का कोई फंक्शन हो या रात को 12-1 बजे नॉर्मली शहर में आपको पता 2-3 बजे तक कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो ये हर जगह इसे मौजूद पाया है। और जितनी इज्जत इसने अपने बड़ों की है, ऑब्वियसली जो हम देखते हैं जिस बड़ों से जिस मोहब्बत से मिलता है और जो उनके फर्माबरदारी दिखाता है, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को तो बिल्कुल नवाजता है ना। देखें जी, कोई भी सालन बना रहे हैं, अगर उसमें सारे मसाले डाल दिए तो अच्छा कैसे नहीं बनेगा। तो ऑब्वियसली अली ने भी जितनी मेहनत की है और जिस तरह से चीज़ों को लेके चला है, तो ये तो अभी बहुत मैं समझता हूँ बहुत कम है। मुझे जो इसका एक मुस्तकबिल और फ्यूचर नज़र आता है वो एक माशाल्लाह से बहुत आगे होगा इंशाल्लाह। और हमारी सारी दुआएं, हमारी सारी सपोर्ट अली के साथ है। अल्लाह ताला इसको तरक्की दे। और मैं इसकी रमज़ान का महीना दुआ करूँगा, इसकी वालदा आजकल हॉस्पिटल में, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, क्योंकि ऑब्वियसली तो देखें दुआ जितनी माँ की लगती हो तो किसी की भी नहीं लगती। अली ने वैसे ही बड़ी बिल्कुल खिदमत की है, तो अल्लाह ताला इसको कामयाब करे बिल्कुल। और इसमें कोई शक नहीं है कि माशाल्लाह जितनी जल्दी 2 साल हुए हैं अभी इस चैनल को बने हुए, मगर सारा शहर जानता है। शहर की मेरा नहीं ख्याल आज कोई महफिल हो रही होगी और वहाँ पे मेमन टीवी मौजूद ना हो, बहुत बड़ी कामयाबी। बहुत शुक्रिया। नौरीन, मसाले की बात हुई है तो कुछ मसाला आप भी डालिए हमारी मेमन टीवी वाली गोडी की सर्विसेज में। पहले से रेडी था। एक्चुअली मैं वाकई अली गोडियल को मार्वलस माशाल्लाह, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमारे रोटरी का इतने ईयर कंप्लीट हुए थे ना, 6-6.5 साल, उसी तरह हमारे साथ अली ने भी। क्या बात है। तो ये हमारा पार्ट है, सीधी सी बात है। और यकीन करें बड़ी मेहनत की हमने खुद देखा है। और मैंने जैसे कि आपको बताया ना कि जो मेहनत करता है ना वो साहिल तक पहुंच जाता है। मेहनत कहीं रायगा नहीं जाती। और ये ना सिर्फ ये कि इस प्लेटफॉर्म से बल्कि इनके प्लेटफॉर्म से भी मैंने कि बड़े मेहनत करते हैं ये लोग भी अपने फील्ड के अंदर, तो शायद इसीलिए सुरखरू भी हैं और एक कामयाब और पूरे एतमाद अंदाज से आगे भी बढ़े। नाज़रीन, दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन वक्त की क़ैद में मुक़य्यद हैं हम सब और प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है हमारे रमज़ान घराना का। तो इजाज़त दीजिए, अगले रमज़ान घराना में इंशाअल्लाह किसी और नए मेहमान के साथ, नए मेहमानों के साथ और नए घराने के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान। फिर मुस्कुराई ज़िंदगी, आया है रमज़ान, रब की नेमत 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 है।